कोटा से सांगोद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के एक बार पहले रहे विधायक हीरालाल नागर पर चौथी बार भरोसा जताया है। खुद हीरालाल नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ राजस्थान तक के सभी दर्शकों और राजस्थान तक की टीम की ओर से। सर, क्या तैयारियां हैं? पार्टी ने चौथी बार भरोसा जताया आपके ऊपर। पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मेरे ऊपर उन्होंने चौथी बार टिकट देकर जो विश्वास व्यक्त किया है। मैं भी प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि उनके भरोसे पर हमेशा खरा उतरूंगा। और जहां तक मेरे विधानसभा का सवाल है, इस विधानसभा में जब मेरे विधायक रहते हुए हमने जो विकास के काम किए और उस समय जो परियोजनाएं हमने स्वीकृत कराई, आज उन परियोजनाओं को यहाँ की जो कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कछुआ चाल से चलती रही है। हमारे यहाँ पर परवण परियोजना जो किसानों के लिए जीवनदायिनी है और जिससे 2 लाख हेक्टेयर में पानी मिलना है, उस परवण परियोजना को इन्होंने 5 साल में कभी भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और यहाँ से विधायक जो हैं वर्तमान में भरत सिंह जी, उन्होंने हमेशा उस परियोजना को रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास किए और तो और उन्होंने पंचायत समिति में प्रस्ताव तक पारित करवाए कि इस योजना को बंद किया जाए। ये किसान के लिए किसान विरोधी सरकार है। यही नहीं, जो मोदी जी ने इस 5 साल में घर नल से जल योजना जो लागू करी है केंद्र की, उसका जो पैसा केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को भेजा है 27,000 करोड़ रुपया, उसमें भी इन्होंने 5,000 करोड़ भी खर्च नहीं किया। और जो 20,000 करोड़ के टेंडर लगाए उसमें भारी प्रयास किया कि हमें भ्रष्टाचार हो और भ्रष्टाचार के माध्यम से हमें चुनाव के लिए इससे राशि से पैसा मिल जाए और हम चुनाव लड़ लें। लेकिन उसकी शिकायतें हमने करी, उसकी वजह से 2 बार टेंडर निरस्त होने पड़े और उसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। और यही नहीं, यहाँ के जो आज किसान हैं वो परेशान हैं। किसानों ने विश्वास व्यक्त किया कि हमारा संपूर्ण कर्जा माफ़ होगा। युवाओं ने विश्वास था कि मतलब हमारा जो हमें मिलने वाला जो भत्ता है रोजगार, वो भत्ता मिलेगा। लेकिन उनके साथ भी धोखा हुआ है। ये कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से धोखे में रख करके और सरकार में आई है। और मेरे क्षेत्र के लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ कि जो मेरे किसान भाई हैं और जो खेत से आज अपनी उपज बरसात के समय भी लेकर के नहीं आ सकते, उनके लिए हमने ये तय किया है कि हर खेत तक एक ऐसा सुदृढ़ीकरण रोडों का जाल बिछे जिससे हमारे किसान बरसात के समय भी अपनी फसल करिए, किसने कोई सब्जी करिए, कोई मंडी में ले जाना चाहता है उस उपज को भी वो ले जा सके। और इस विश्वास के साथ फसल अपनी किसान खेत में बो सके कि मुझे बरसात में भी इस फसल को तोड़ करके और इसकी सब्जी लेकर के मैं अपने मंडी में ले जा सकता हूँ। ऐसी हम सुदृढ़ीकरण रोडों का जाल बिछाएंगे विधानसभा में, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अभी हाल ही में हडौती के अंदर एक सभा रखी थी, जिसमें सभा में ईआरसीपी का मुद्दा उठाया कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। जो केंद्र सरकार इस पर खरी नहीं उतर पाई, पहले वादा किया था। देखिए, ये परियोजना जिस तरह से ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के टाइम की परियोजना है, इन्होंने इस परियोजना को भी नहीं बनाया है। और इसमें जो भी अंतर्राज्यीय समझौते होते हैं उसके अनुसार उस हिसाब से ही केंद्र की मदद मिलती है कि उसमें अंतर्राज्यीय समझौते के अनुसार जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर प्रोजेक्ट बनता है तो निश्चित रूप से उस पर केंद्र की अपनी मदद मिलती है। और इन राजस्थान की सरकार को यही कहा गया कि आप जो है वो इसकी 50% डिपेंडेबिलिटी पे नहीं और 75% डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बना के लाएं, तो हम इसको मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजस्थान सरकार उस पर राजी नहीं हुई और मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए अपनी आपत्ति दर्ज कराने की वजह से वो नहीं हो सका है। तो निश्चित रूप से ये राजस्थान सरकार जनता में एक भ्रम फैला रही है, वो नियम विरुद्ध काम कर रही है, जो काम हो नहीं सकता उसकी मांग कर रही है। तो ये तो अंतर्राज्यीय समझौते से बंधी हुई है, केंद्र सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट से बंधी हुई है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाएगा और वो 2 मिनट में उसको कैंसिल हो जाएगी। तो ये भी समझते हैं, गहलोत जी भी समझते हैं, लेकिन ये झूठ बोल के वोट लेने की इनकी आदत पड़ गई है। इन्होंने
किसानों से झूठ बोला और मत लिया, इन्होंने युवाओं से झूठ बोला और वोट लिया। अब ये फिर किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि हम ERCP के माध्यम से राजस्थान में राष्ट्रीय परियोजना बने, जबकि ये परियोजना भारतीय जनता पार्टी के शासन की है और राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से इस योजना को बनाने के लिए स्वीकृति जारी की। अब केंद्र सरकार इसके लिए पैसा लगाए, क्यों नहीं लगा रही है, वो कहाँ मनाई है? सर 2008 में ये सीट बनी थी सांगोद, तब से ही एक बार उस पर कांग्रेस जीतती आ रही है, एक बार बीजेपी। 13 में आप जीते थे, 18 में फिर भरत सिंह जी जीत गए, पर इस बार भरत सिंह जी कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है और हार जीत के कई कारण होते हैं, कई मुद्दे होते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि को के प्रति जनता का विश्वास बना रहना चाहिए। मैं 2008 का चुनाव हारा हूँ, तब भी मुझे जिन लोगों ने, जिन मतदाताओं ने वोट दिया था, उनको विश्वास को कायम रखने के लिए मैं 5 साल जनता के बीच में रहा। पार्टी ने मुझे फिर मौका दिया, मैंने विधायक रहते हुए विकास के जो काम कराए उनके आधार पर हम चुनाव लड़े। कुछ कारण थे, हमारे पारिवारिक हो सकते हैं, कुछ सामाजिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम चुनाव हारे। और निश्चित रूप से मैं केवल 1700 कुछ वोटों से चुनाव हारा हूँ। उस समय यहाँ के विधायक भरत सिंह जी ने कहा था कि मेरे कान पे से गोली निकल गई। अब ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे कि ये बहुत कम अंतर से और हमारे आपसी कुछ पारिवारिक कारणों से और सामाजिक कारणों से चुनाव जीते थे। ये चुनाव उस समय भी हारे हुए थे, लेकिन चुनाव जीतने वाला निश्चित रूप से जीतता है, चाहे वो कैसे भी जीते। अब ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि उनको कोई संभावना नहीं दिख रही है। 5 साल ये जनता के बीच में गए नहीं, एक दिन भी इन्होंने जनता की सुध-बुध नहीं ली। केवल ये यहाँ से आपसी कांग्रेस की और इनके मंत्री नहीं बनने की जो इनको ठीस थी, उसको लेकर के यहाँ के मंत्रियों से इनसे ये लड़ते रहे 5 साल और चिट्ठियाँ लिखते रहे। बाकी इन्होंने जनता के जो मुद्दे थे उनको कभी अहमियत नहीं दी, कभी भी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को नहीं उठाया और ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। आपका सांगोद में एक बड़ा अलग है, मतलब हर जगह नेताओं के अलग अलग नारे लगते हैं, पर सांगोद में ये नारा लगता है कि हमारा भाई कैसा हो, हीरालाल नागर जैसा हो। तो ये बहन भाई वाला प्रेम बड़ा आपका वहाँ मजबूत है। देखिए, हमारे यहाँ पर महिला को निश्चित रूप से हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में सर्वप्रिय माना है और महिला का सम्मान होना चाहिए। हम संस्कारित लोग हैं और मेरे क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं से एक रिश्ता बनाया है मैंने और उनको अपनी बहन मान करके उनको जो कार्यक्रम किए उन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया कि एक एक कार्यक्रम में 7-7, 8-8 हज़ार महिलाएँ, 10-10 हज़ार महिलाएँ आ रही हैं और वो विश्वास के साथ आ रही हैं। और अभी भी मैं जब जा रहा हूँ तो वो कहती है कि हमने आपको भाई माना है और हमारे भाई को हम हर हाल में ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीते। तो निश्चित रूप से मैं भी विश्वास दिलाता हूँ मेरी बहनों को कि उनके लिए जो भी समस्याएँ होंगी और जो भी उनके लिए आवश्यकताएँ होंगी उनकी पूर्ति करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक भाई का यही फर्ज होता है कि महिला के लिए, अपनी बहन के लिए जो भी संभव है वो जितना संभव है वो करें। देखिए, ये हीरालाल नागर जी हैं, पहले भी वहाँ सांगोद से विधायक रह चुके हैं और लगातार 2008 में ये सीट बनी थी, तब से ही एक बार भरत सिंह कुंदनपुर कांग्रेस से और एक बार हीरालाल नागर जी वहाँ से जीतते हुए आए हैं। ऐसे में इनका सांगोद में जो बहन बेटी है उनसे बड़ा प्रेम है। वहाँ की जो औरतें हैं, हम कभी जाते हैं मिलने, वहाँ बातचीत होती है, चौपाल हम करते हैं, तब कहते हैं कि हमारा भाई कैसा हो। क्योंकि हर नेता का अलग अलग नारा गूंजता है, कोई लगाता है कि नेता भारी है, जीतेगा जीतेगा, पर इनका एक अलग है, वो कहती है कि हमारा भाई कैसा हो, हीरालाल नागर जैसा। तो एक ऐसा नारा भी वहाँ इनका लगता है। ऐसे में अभी रक्षाबंधन पर ही हजारों की संख्या में जो सांगोद विधानसभा से महिलाएं हैं उन्होंने इनको राखी बांधी थी। ऐसे में इनको बीजेपी ने चौथी बार भरोसा जताया है और इस बार 25 नवंबर को मतदान होना है और 3 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। ऐसे में जो कोटा संभाग की जो 6 सीटें हैं इन पर अभी फ़िलहाल 2 ही सीटों पर भाजपा ने कैंडिडेट फिक्स किया है। अभी 4 सीटों पर नाम बाकी हैं। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन कपिल पांचाल के साथ चेतन गुजर।